हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मेरा नाम कनक सोम है। आप सबके बहुत सारे डाउट थे कि किन क्वेश्चन को चैलेंज करना है, चैलेंज करें भी या नहीं करें। अभी कल एक अपडेट भी आई थी जिसमें ये कहा गया था 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो तो आपको 250 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आपको अमाउंट पे नहीं करना है। एक क्वेश्चन का 50 रुपये है, 2 क्वेश्चन का 100 रुपये है, 3 क्वेश्चन का 150 रुपये। आई होप आप समझ गए होंगे। अब केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करें, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ कि आपको प्रॉपर रेफरेंस के साथ प्रॉपर लिंक दे रही हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक का। वो शायद यहाँ पे डेस्कटॉप में नहीं लिंक काम कर रहा है, लेकिन मोबाइल में कर रहा था। आप अपने लैपटॉप में खोल के देखोगे वहां कर रहा है वो काम। तो प्रॉपर रेफरेंस के साथ सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आई हूं। तो केमिस्ट्री में आप इन क्वेश्चन को चैलेंज कर देना। बाकी टेलीग्राम लिंक मैं पिन करा दूंगी, उससे ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक बार आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने पीडीएफ जो है आंसर की वाली, उसमें देखना कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है। यहाँ पर पूछा गया था कि फंक्शनल ग्रुप इनमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये आइसोसाइनो नहीं होगा, करेक्ट ये होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने सी ऑप्शन को सही बोला है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। रेफरेंस आपको इस तरीके से लिख कर देना है, रिमार्क करके, यस करके। प्रॉपर स्टूडेंट ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की थी, जो मैंने एक ग्रुप भी बना रखा था, तो उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन किया है। तो आप सब स्टूडेंट भी ये इस तरीके से ही लिखना कि एनसीईआरटी है केमिस्ट्री क्लास 11th की। यहाँ पर आपका सम बेसिक प्रिंसिपल में भी दे रखा है, और सेक्शन भी बता दिया है, और टेबल भी बता दिया है, पेज नंबर भी बता दिया है। तो एनसीईआरटी मतलब इस तरीके से लिंक भी हमने यहाँ दे दिया है। और दूसरी बुक में भी यहाँ ओपी टंडन जो बुक है वहाँ पर भी हमारा बता रखा है कि ये आइसोसाइनाइड आपका क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आयोग ने आंसर दिया है ये गलत है, इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप में देख लेना आपके में कौन सा क्वेश्चन दे रखा है ये, कि ऑर्गेनिक डिटर्जेंट दैट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। तो ये आयोग ने दिया है आपका डी ऑप्शन, जबकि इसका क्या आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। तो बुक की जो पीडीएफ है उसका लिंक शेयर कर रखा है आप लोगों को, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एनसीईआरटी में। इसका इस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो वहां इसका उत्तर है। रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो ये एनसीईआरटी वाली बुक का प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ लगा भी दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर ये पीडीएफ भी मैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो टेलीग्राम पे आ जाना, कनक सोम ऑफिशियल सर्च कर लेना, या कनक मैम टेक्स्ट बुक, ये रेफरेंस आप लगा देना। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन था, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस। तो इसमें क्या था, ये जो मीन फ्री पाथ था गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है। अब यहाँ पे ए और बी भी करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ए इन्होंने बस यहाँ पर ओनली बोल दिया है। तो यहाँ पर ये आयोग ने डी जो ऑप्शन दिया है ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी में सेक्शन 12.7 पेज नंबर 255 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। तो ये आपका इसमें ए सही आंसर होगा। यहाँ पे जो चेयर सही बोल रखा है आयोग ने ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप रेफरेंस लगा सकते हो कि एडवांस जो रेफरेंस है वो आपको प्रॉपर यहाँ स्टोक्योमेट्री में, यहाँ पे मैंने स्टोक्योकेमिस्ट्री में मैंने आपको सारी चीज यहाँ पे बता रखी है, कौन सी बुक है क्या है। ये रेफरेंस आप लिख सकते हो वहां पर, जहां पर मतलब जो भी प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर रिमार्क में करके ये सब आप लिख सकते हो। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। फिर उसके
उसके बाद ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, बुक में मेंशन है, क्लास 12th की बुक, सॉल्यूशन चैप्टर, यूनिट 1, सेक्शन भी दे रखा है, पेज नंबर भी दे रखा है, पीडीएफ लिंक मैंने लगा रखा है, वहां पे आप खोल के स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप अपलोड करने में कंफर्टेबल हो वैसे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव वाला प्रॉपर्टी वाला हो गया है। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ थी कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा पढ़ लेना, फायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करने आई हूँ मैं, बस आपको बताने आई हूँ कि इन क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सी आंसर होना चाहिए था, आयोग ने इसका ए आंसर करा है। इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है और दूसरी बुक का रेफरेंस भी मैंने यहाँ दे रखा है। तो पीडीएफ आपको दे दूंगी, कल भी आपके पास टाइम है चैलेंज करने का। ठीक है, फिर उसके बाद ये 83 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये गलत आंसर दे रखा है। इसका करेक्ट सॉल्यूशन ये होगा आपका 2.05, ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। अब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा तो कहीं नहीं मिला है, लेकिन आप इस तरीके से इसको चैलेंज कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर डेटा गलत दिया है आंसर में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक डिटर्जेंट आपसे बोला था कि इसमें आपका क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे, यहाँ पर ए पर टिक करा का है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक है, यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सोप एंड डिटर्जेंट से, तो पेज नंबर आप बता सकते हो 451 से 452 तक, है ना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक और है, अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 और फिर उसके बाद 3 4 5 6 और ये 7 हो गए और ये 8 क्वेश्चन हो गए, 8 यहाँ पर हो गया। एक क्वेश्चन ये भी है, ये स्टूडेंट ने ढूंढा है, ये अजय कुमार की बुक है ना, ये पूरी प्रॉपर पीडीएफ है जो स्टूडेंट ने ढूंढी है। यहाँ पर आपका MN2 वाला जो क्वेश्चन है, इनका मैं बता देती हूँ, इन्होंने जो क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन है उसमें MN वाला, उसकी एक्सप्लेनेशन इस पीडीएफ में है, मतलब मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी वो, तो यहाँ पर अभी मुझे नहीं, ये रहा MN304, ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी आयोग ने गलत आंसर दिया हुआ है, तो 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी और भी स्टूडेंट ने भी देखे हैं, उन्हें डाउट हो रहा है, बट इन 9 क्वेश्चन पे तो आप चैलेंज कर ही सकते हैं, है ना। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था MN304 का कि ये मतलब इसका प्रॉपर जो आंसर है वहां पे ये गलत दिया हुआ है, इसी बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया था। यहाँ पर बुक में ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है, तो इस पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम लिंक मैंने यहाँ पर कॉपी करा हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, और उसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। जो ना जुड़ पाए वो 6395234937 नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पे मैं आपको पीडीएफ एंड ये वाली बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जो ग्रुप है बिहार स्टेट पेपर 2 केमिस्ट्री का, उन सब के साथ आप ज्वाइन हो जाना। स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और आपकी भी मदद होगी। आपको अगर कर चुके हैं चैलेंज तो दूसरों की भी हेल्प करिए इसमें। एंड ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री में आपकी नौकरी टीआरई में पक्की होगी, क्योंकि एस्टेट ही पास नहीं कर पाते हैं तो कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप चैलेंज कर सकते हैं तो जरूर करिए, जरूर करिए, क्या पता आपका क्वालिफाई हो जाए और टीआरई में आपको बैठने का मौका मिले। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं कि नहीं हमारे तो जितने आने होंगे आ जाएंगे, नहीं, अभी आपके पास मौका है और 250 से ज्यादा रुपए आपको पे भी नहीं करने हैं। तो आप मेरे मानो तो आप सबको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि सबका इसमें भला हो सकता है। तो इसलिए, और एक और बात, एक क्वेश्चन आता है क्या एक स्टूडेंट चैलेंज करेगा तो उसके ही नंबर में बढ़ेंगे? जी हाँ, उसके ही नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पर ये मैंने स्टूडेंट से बात भी की है कि किसके नंबर बढ़ रहे हैं। एक चैलेंज कर देगा तो सबका काम हो जाएगा? नहीं, आपको अपनी अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग चैलेंज दोबारा करना होगा।
समझ रही हो मेरी बात? तो आई विश आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। शॉर्ट में बनाया मैंने आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और कुछ भी दिक्कत आए तो ये मेरा नंबर है, बाकी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े ही हुए हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कल तक चैलेंज कर सकते हैं, 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है चैलेंज करने की। थैंक यू सो मच। बाद में कॉमेंट कर देना, जिसको कोई भी दिक्कत हो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। टेलीग्राम से जुड़ जाना, नंबर मैंने आपको दे दिया है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।